जय श्री राधे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से चमत्कारी उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई बात समझ ना आए या फिर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, आप सभी को पहले बताते हैं कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को 11:49 पर हो रही है और इस अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या फिर 16 अगस्त को। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी अष्टमी की तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो तो व्रत और पूजा उदय तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस वर्ष में 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निश्चितता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 के बीच की जाएगी। वही इस निश्चितता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ है और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अधिकतर श्रद्धालु व्रत 15 अगस्त को ही रखेंगे और रात्रि पूजन 16 अगस्त को करेंगे। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 2025 में 16 अगस्त को है, तो ऐसे में आप व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त 2025 को शुभ है 4:38 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर होगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से चमत्कारी उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे पहले बात आती है केले के पौधे की। तो प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे भगवान श्री हरि, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं या फिर आपके रिश्तों में वैवाहिक जीवन में कड़वाहट बनी रहती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी मंदिर में श्रद्धा भाव सच्चे मन से केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अगर आपका कोई कार्य लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात के समय भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। ऐसा करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। दूसरा उपाय कौड़ी के माध्यम से। प्रिय भक्तजनों, काम तो आपका सही चल रहा है और आपके पास पैसा भी आता है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, जिससे आपको जीवन में कर्ज और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है गोपीजन
वल्लभ भाई स्वाहा। इस मंत्र से आपको 5 माला जाप करनी है और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन दौलत में बरकत होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपको जीवन में कर्ज और आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पान से आप उपाय कर सकते हैं। जी हाँ भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण को पान का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पान को पूजा पाठ में विशेष रूप से शामिल किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर शुद्ध पान का पत्ता लेकर उसमें सौंफ, कत्था और थोड़ा सा मीठा सुपारी रखें, लेकिन आप सभी को बता दें कि उस पान में चूना या तंबाकू बिल्कुल न डालें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य बदल सकता है। ऐसे में पान लेने के बाद रात 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाता है, तब उनके बाल स्वरूप के चरणों में यह पान श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर परिवार में प्रेम, मधुरता, आपसी प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। ऐसे में भोग लगाने के बाद यह पान मंदिर में ही छोड़ दें। प्रिय भक्तों, मोरपंख का सनातन धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को मोरपंख बहुत प्रिय हैं। और भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण के किसी भी चित्र में देखा होगा कि भगवान की पगड़ी पर मोरपंख लगा रहता है। ऐसे में भक्तों, जन्माष्टमी के दिन आप मोरपंख को खरीदें, अपने घर के मुख्य स्थानों पर, बेडरूम में, रसोई में, तिजोरी में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन का प्रभाव बना रहता है और आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। और अगर घर के नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो गया तो आपकी चौगुनी तरक्की होगी। शंख के माध्यम से आप यह उपाय भी कर सकते हैं। आपको पता है शंख को सनातन धर्म में कितना शुभ माना जाता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रात में भगवान कृष्ण की पूजा करते समय शंख जरूर बजाएं और सुबह भी बजाएं, क्योंकि दोस्तों शंख की ध्वनि से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। ऐसे में शंख बजाने के बाद, पूजा करने के बाद इस शंख को अपनी दुकान या दफ्तर या फिर ऑफिस में रखें। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो जन्माष्टमी के दिन शंख में शुद्ध गंगा जल या फिर सामान्य जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। साथ ही रात के समय भगवान श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जाप करें, श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो प्रिय भक्तजनों, ये थे वह उपाय जिन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर करने से भगवान कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है और पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है।